कुमार विश्वास ने एक नया राग छेड़ा जब अरविंद केजरीवाल पर यानी अपने पुराने साथी पर उन्होंने कुछ आरोप लगाए। उसके बाद से चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर तरफ से खालिस्तान वाले मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, क्योंकि यह मुद्दा देश की सुरक्षा से भी जुड़ जाता है सीधा और पंजाब की संवेदनशीलता से भी जुड़ता है। और अरविंद केजरीवाल इन सभी आरोपों का एकमुश्त जवाब दे रहे हैं जब वो कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। हालांकि इस पर भी बहुत ही कड़वी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वोटिंग से 2 दिन पहले कवि कुमार विश्वास ने ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की छवि को लेकर मतदाताओं में अविश्वास के भाव पैदा हो सकते हैं। ये सारे इकट्ठे हो गए और सारे ये क्या कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? पंजाब में खालिस्तान, अलगाववादी और आतंकवाद एक ऐसा बारूद है जिसमें कुमार ने चिंगारी दिखाई तो पंजाब की राजनीति सुलग उठी। 117 सीटों पर 20 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग होनी है। ये मुद्दा वोटिंग से पहले आखिरी वार के जैसा था, जिसमें एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी। जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में सो सकता है वो पंजाब की रक्षा कहां से करेगा? जो आदमी डर जाता है वो पंजाब की रक्षा कैसे करेगा? कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, मगर उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। उनके एक साथी है, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियां साहब और बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं। पंजाब ने आतंकवाद का दंश झेला है। ये वो जख्म है जिसके निशान जब भी दिखाई देते हैं दर्द देते हैं। यही वजह है कि जब अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी और आतंकवादियों का समर्थक होने का आरोप लगा तो उन्होंने सबसे पहले खुद को स्वीट आतंकवादी बताकर अपना बचाव किया। 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। केवल राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा ही नहीं, इस मामले में बीजेपी ने भी केजरीवाल को घेरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को अरविंद एंटी पंजाब वाली पार्टी बताया।